चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम का मैंने आपको जो काम दिया था पहले उसके मैं डाउट्स लूंगा, फॉलोड बाय हम लोग न्यूमेरिक आगे का कंसेप्ट समझ के खत्म करेंगे आज इस पार्ट को। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका। पहले एक दो क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हैं, वो हो गए हैं तो बताओ। फर्स्ट हो गया? फर्स्ट डाउट है किसी का? ओके, देख हो गया या डाउट है? हो गया। डाउट है किसी का? पक्का? चलो कोई नहीं, इसको मैं कर देता हूं एक बार, देखो जरा स्टेप्स, क्योंकि बच्चों को कई बार लगता है ये डाउट नहीं है पर ये डाउट होता है। पक्का? नहीं, सेकंड कराया था? नहीं, सेकंड भी नहीं कराया था। अच्छा हाँ सॉरी, ये करा दिया था मैंने लास्ट टाइम, तभी हो गया। हाँ फर्स्ट, फिर किसी के लिए दोबारा तो नहीं करना मैंने किसी भी? हाँ नहीं। ओके ओके, सेकंड करना है किसी के लिए? हाँ ओके ओके ओके। सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने और ये रहा। शो दैट द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। ओके जी, एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, आपको प्रूव करना है कि वो नल मैट्रिक्स होगी। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है देन A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। If a matrix is skew symmetric, मतलब A ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। हाँ कि ना? दोनों इक्वेशंस ऐड कर दीजिए। एडिंग नंबर 1 एंड नंबर 2, व्हाट डू यू गेट? जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तब आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस A, माने 0 इज इक्वल टू 2A, मतलब A की वैल्यू 0, देयरफॉर A इज अ नल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, वो कौन सी होगी? नल मैट्रिक्स। सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A के इक्वल, स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A के इक्वल, माइनस इधर ले जाओ, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज A के इक्वल, दोनों को ऐड करो, 0 इज इक्वल टू 2A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो A क्या हुआ? नल मैट्रिक्स। सबको क्लियर है ये अच्छे से? लिख लीजिए इसको। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में और कुछ पूछना है तो बोलिए। फर्स्ट 6 क्वेश्चन में और कोई पूछना है तो बोलिए। थर्ड, टू क्रॉस राइट, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक। बेटे नल मैट्रिक्स होती है ना, ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों, वो नल मैट्रिक्स होगी। तो 2 क्रॉस 2 नल मैट्रिक्स बोला, उसका मतलब उसने पूछा है, तो वो क्या होगा? 0 0 0 0। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से करना है। आप लिखोगे कैसे? उसमें ऐसे लिखोगे, a matrix which is both symmetric and skew symmetric is a null matrix, therefore a 2 cross 2 matrix which is both symmetric and skew symmetric is 0 0 0 0। खत्म। ठीक बेटे? ओके। और कोई बेटा 6 तक कोई और पूछना है तो बोलिए। 10 तक कोई और पूछना है तो बोलिए। 9th, मैट्रिक्स A is given to be symmetric। ओके, A मैट्रिक्स मुन्ना दी हुई है 0 2B -2, 3 1 3, 3A 3 -1। आपको A ट्रांसपोज A के बराबर कर दीजिए क्योंकि सिमेट्रिक बोला है। A ट्रांसपोज कितना हुआ? 0 2B -2, 0 2B -2, 3 1 3, 3A 3 -1 इक्वल टू A बोला तो 0 2B -2,
3 1 3, 3 है 3 -1, इक्वेट करो बेटा, 0 0 के बराबर होता है, 3 हो गया 2b के इक्वल, तो इससे b आ गया 3/2, और 3a हो गया -2 के इक्वल, तो इससे a आ गया -2/3, खत्म। बाकी चेक कर ले, सबसे यही आना चाहिए। ठीक है बेटे, भौमिक समझ में आ गया? 10 तक और कोई 11th डाउट है? हाँ पता है, मेरे को पता है, मैं इसीलिए 11th एक सिंगल क्वेश्चन बोला ना। 11th देखो, आरुषि काम किया आपने? यस अर्शदीप काम किया है पूरा? ओके। 11 देखिए, A and B are square matrices of same order and B is a skew symmetric matrix. Find whether A transpose is a symmetric or skew symmetric. Okay. B skew symmetric बोला है, मतलब B ट्रांसपोज आपको B के बराबर -B के बराबर दिया हुआ है। A ट्रांसपोज चेक करना है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। किसी को भी चेक करना होता है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो। तो अगर इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको x मान लो। जैसे कल याद है मैंने एक क्वेश्चन बताया था, व्हेन अ मैट्रिक्स इज एडेड टू इट्स ट्रांसपोज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको प्रूव कैसे किया था? उसको x मान लिया था और उसका ट्रांसपोज निकाला था। यहां पे भी यही काम करेंगे, हमें इसको चेक करना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। अगर इसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, अगर इसके नेगेटिव के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। करके देखते हैं। एक्स ट्रांसपोज निकालिए, ए बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी, एक्स वाई ट्रांसपोज क्या होता है? वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? प्रोडक्ट में जब आप ट्रांसपोज करते हो तो उल्टा हो जाता है, याद है ये बात? तो इसको x सोचा, इसको y सोचा, x y ट्रांसपोज क्या होगा? y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज। हाँ जी बेटा, AB को साथ में क्यों ले लिया? 3 में कैसे लगाऊंगा बेटा? अब दोबारा इसको भी अलग अलग करूंगा। ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये a हो गया, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, ये हो गया b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ठीक बेटे? अब हमें क्वेश्चन में b ट्रांसपोज -b के बराबर दिया हुआ है, तो a -b a ट्रांसपोज -ab a ट्रांसपोज मतलब -x, देयरफॉर x इज स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आई बात? सबको क्लियर है ये? हमें इसको चेक करना है बेटे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। जिसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज करेंगे। प्रॉपर्टी लगाओ, इसको एक टर्म, इसको दूसरा टर्म, x इंटू वाई ट्रांसपोज क्या हो गया? y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज। इसमें फिर से वो प्रॉपर्टी लगाई। b ट्रांसपोज हमें -b के इक्वल क्वेश्चन में ही गिवन है, क्योंकि हमें b स्क्यू सिमेट्रिक बोला हुआ है। तो b ट्रांसपोज की जगह -b डालो, माइनस बाहर ले लो, तो ये x -x के इक्वल आया, तो यानी x मतलब ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक बेटे? आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन 12th भी डाउट होगा कुछ का, वो भी इसी लॉजिक से होगा, करके दिखाता हूं। A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल दिया है, B ट्रांसपोज B के इक्वल दिया हुआ है। प्रूव दैट AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड AB प्लस BA इज सिमेट्रिक। तो पहले चेक करते हैं, x मान लो AB माइनस BA को। हमें चेक करना है x सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या करेंगे? x ट्रांसपोज निकालेंगे, AB माइनस BA का ट्रांसपोज। सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी लगाते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज।
बी ट्रांसपोज हमें क्वेश्चन में बी के बराबर दिया है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल दिया है। माइनस कॉमन लो, ए बी माइनस बी ए माइनस एक्स, देयरफॉर एक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट में आपको ए बी प्लस बी ए के लिए चेक करना है। इसको मैंने y मान लिया, y ट्रांसपोज कीजिए ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, सेपरेट कीजिए ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, रूल लगाइए, ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। लिख सकता हूं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। वैल्यू डालिए बी ए प्लस ए बी, या फिर इसको पहले उसको बाद में लिख दीजिए ए बी प्लस बी ए विच इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर वाई इज सिमेट्रिक। जिसकी भी सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करनी है उसको एक x लेके उसका ट्रांसपोज निकालिए। अगर वापस वो x के बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक, नेगेटिव के बराबर आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। बट प्रॉपर्टीज लगाते वक्त मेक श्योर वो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी का ध्यान रखो कि x इंटू वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज होता है। प्लीज ये तीनों कॉपी कीजिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आते हैं एग्जाम में। डन बेटा, सबका हो गया काम यहां तक? यस सर। किसी को यहां तक और कोई डाउट? ये समझ में आ गया सबको? दिया 2, दिया 1, यस सर। इशिका, इशिका, गर्वित, सर अभी रब मत करना। रब नहीं कर रहा, कर लो फटाफट जल्दी बेटा। गर्वित समझ में आ गया? जयवीर, पीयूष, ऋषित, पीयूष,
आ गया boss. यस सर. आ गया समझना बेटा? चलो, यस सर. किसी को भी कोई डाउट है तो अभी बोलो. 16 तक और कोई? So 15. 15 बिल्कुल ऐसे ही होना है बेटा, बिल्कुल यही लॉजिक है. देख मैं करता हूं. आपको बोला ए ट्रांसपोज इनटू ए चेक करो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा. ए कुछ भी हो तो एक्स मान लिया ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो एक्स ट्रांसपोज कितना होगा? ए ट्रांसपोज इनटू ए का होल ट्रांसपोज. मानता है बेटा? Yes, sir. प्रॉपर्टी लगा. एक्स इंटू वाई ट्रांसपोज क्या हुआ? वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज. ये क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इंटू ए आ गया, मतलब एक्स के इक्वल. तो ए कुछ भी हो, एक्स ट्रांसपोज एक्स के बराबर आ रहा है, तो एक्स क्या हुआ? सिमेट्रिक. इसी तरह दूसरा पार्ट होगा इसका. ठीक है बेटे? Yes sir. कर ले इसको फटाफट. और कोई डाउट? 6. हाँ जी बेटा. सो जो 13 तो 14 क्वेश्चन है वैसे आपने कराए थे. हाफ का कुछ रोल नहीं है, हाफ कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा. ठीक है सर. बस वही पूछना था ना? हाँ सर. बस. ठीक है. सबको क्लियर है 16 तक? और कोई डाउट? 10th. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज क्यू सिमेट्रिक. क्या हो गया बिटिया? x का मतलब क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मतलब a ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a के इक्वल है. तो 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a. माइनस अंदर ले जाऊंगा तो 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 0. मानते हो बेटा? ये मैंने क्या किया? a ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ a. 16 का डाउट. ओ ऐसे, सॉरी. a आपको दिया हुआ है 1437. a ट्रांसपोज कितना हुआ? 1437. a माइनस ए ट्रांसपोज, इसको x मान लिया. मुझे चेक करना है x सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है. तो सब्ट्रैक्ट कर बेटे. 1 - 1 आजकल 0 होता है. 4 - 3 1 होता है. 3 - 4 -1 होता है. 7 - 7 0 होता है. मानती है बेटा? यस सर. इसको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो x ट्रांसपोज कितना हुआ? 0 1 -1 0 विच इज इक्वल टू -x. तो x क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? यस सर. और किसी का डाउट 16 तक? 16 तक और कोई डाउट? Question number 13 and 14 ये सर वो सेम ही करना है बस आपको. हाफ बाहर ले लो. लास्ट टाइम मैंने जो कराया था बिल्कुल वही स्टेप्स करने हैं. हाफ को सिर्फ अब बाहर ले लेंगे. क्लास मैम नोट्स के लिए मैम साइंस मैथ्स दोनों. ये फर्स्ट चैप्टर के मैथ्स के. अच्छा अब साथ में. ठीक है ठीक है. ओके. और कोई डाउट बेटा 16 तक नहीं है ना? नेक्स्ट देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये जो अब मैं करा रहा हूं, ये लगभग आप लगा लो एग्जाम में पक्का आता है. क्या कॉन्सेप्ट है देखिए. लिखेगा कोई नहीं, पहले समझोगे, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आपसे कराऊंगा. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के. कैसे? जरा ध्यान दीजिए. इस स्टेटमेंट का पहले प्रूफ देखते हैं. ए मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ए को आप
हाफ ऑफ 2a लिख सकते हो। कोई स्टेप ना समझ में आए मुझे उसी वक्त रोक देना। a को आप हाफ ऑफ 2a लिख सकते हो, विच कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ a प्लस a। यस और नो? Can you add A transpose and subtract A transpose? A transpose ऐड कर दिया और A transpose subtract कर दिया। सेपरेट कर दीजिए, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये कौन सा आ गया? सिमेट्रिक होता है, ये कल प्रूव किया था ना। और ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हो, जिनमें से पहली मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक, और दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। ये प्रूफ ऐसा पूछता नहीं है जनरली कि प्रूव करो, ऐसा हो सकता है, बट ये आना चाहिए, पता होना चाहिए हुआ कैसे। जैसे क्वेश्चन देखो, मैंने बोला रिप्रेजेंट A equal to 2, 1, 3 minus 4 as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. इस मैट्रिक्स को सम में रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन है। अब करोगे क्या? माइंडेड, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक इनफैक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है 2, 1, 3 माइनस 4। स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। ए ट्रांसपोज हो गया 2, 1, 3 माइनस 4। पहले ये मैट्रिक्स निकालो, ये सिमेट्रिक है। पी मान लिया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, विच इज हाफ ऑफ, दोनों को जोड़ो, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8। 2 अंदर ले जाइए, 2 2 2 माइनस 4। ठीक है जी। अब P ट्रांसपोज कितना हुआ? 2 2 2 2 2 minus 4 2 minus 4 which is equal to P, therefore P is symmetric। ये पहला का हो गया, इसको हमने छेड़ दिया कि भैया ये सिमेट्रिक है, चेक भी हो गया और हमने ये निकाल भी दिया। अब Q ले लो, let Q is half of A minus A ट्रांसपोज। ये हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज है, इसको मैंने Q मान लिया। ये हो गया हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। जब मैं करूंगा 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 4 0, 2 अंदर ले जाइए, 0 माइनस 1 1 0। Q का ट्रांसपोज कीजिए, 0 माइनस 1 1 0, माइनस कॉमन लीजिए, 0 माइनस 1 1 0, ये आ गया माइनस Q, therefore Q is skew symmetric। ये प्रॉपर स्टेप्स आपको शो करने हैं, सीधा गधे की तरह आंसर नहीं लिख देना। क्या स्टेप शो करने? दोबारा आपको मैट्रिक्स गिवन होगा, आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज करोगे, उसको एक नंबर मैट्रिक्स मान लो, उसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ कि हां ये सिमेट्रिक है। फिर उसके बाद Q निकालोगे, विच इज ये वाला मैट्रिक्स हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। सॉल्व करो, दिखाओ कि आपने स्क्यू सिमेट्रिक निकाला है। अब इन दोनों का सम A के इक्वल आना चाहिए। लेट्स चेक। P प्लस Q इज इक्वल टू, P की वैल्यू क्या है? कांगी वो रही 2 2 2 4 माइनस 4, 2 2 2 माइनस 4 प्लस Q की वैल्यू ये रही 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0 इज इक्वल टू, ऐड करके देखो, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4 विच इज इक्वल टू A।
So A is represented as a sum of two matrices. One is symmetric, the other one is skew symmetric. समझ में आया मेथड सबको? Yes. प्लीज इसको लिखिए, ऐसा आपसे करवाता हूं इसके बाद। पहले लिखिए, पहले ये लिखिएगा फिर उसको भी लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में काफी आता है ये वाला। अटेंडेंस आरुषि, Present, sir. आस्था, Present, sir. एकस, Present, sir. अंगद, Present, sir. अर्शदीप, Present, sir. भौमिक, Present, sir. बीरजोत, Present, sir. दिया 1, Present, sir. दिया 2, Present, sir. एकमदीप, Present, sir. गर्वित, Present, sir. हरजस, Present, sir. इशिका, Present, sir. जयवीर, Present, sir. कशिश, Present, sir. पीयूष, Present, sir. ऋषित, Present, sir. ऋत्विक, Present, sir. समीप, सतीश, Present, sir. सिदक, Present, sir. सिराज, Present, sir. सर हमें लास्ट में वापस से ऐड करके दिखाना है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल दिखाना है जैसे मैंने शो किया है। आपने पी और क्यू ऐड किया, आपका ए आ गया। हाँ जी, ये 2000 पानी के, पानी, अंगद की सिस्टर है ना पानी, अच्छा उसके ओके, उसको कोई मैथ्स की असाइनमेंट थी मैं 9th में ना। दूं आपको करने के लिए बेटा?
बच्चों कर लिया सबने या अभी बचा है, किसी बचा है? हो गया। असाइनमेंट खोलिए, उसी का 16 के बाद आप करिए क्वेश्चन नंबर 18 पहले कीजिए, बिल्कुल इसी टाइप का है। 18 और 19 ये दोनों करने हैं अभी। 18 2x2 का है, 19 3x3 का है। अटेम्प्ट कीजिए 18 एंड 19। एटीनथ हो गया बेटे? आंसर नहीं दिया हुआ 18th का, मैं अभी कर देता हूं बोर्ड पे। पर 18 19 20 तीनों करो पहले आप। 10 मिनट है आपके पास तीनों करने के लिए, फिर मैं तीनों के आंसर्स बता दूंगा, आप टैली कर लीजिएगा। 18 19 एंड 20।
18 सबका हो गया है, किसी का ना हुआ हो 18 तो बोलिए। P plus Q A transpose के इक्वल है। P प्लस क्यू ए के इक्वल आएगा बेटा। तो मुझे A transpose के इक्वल है। अरे आपने पता है क्या किया होगा, Q की जगह Q ट्रांसपोज ऐड कर दिए होंगे। ओ हाँ, वो मैंने हाँ हाँ ओ हाँ बेटे, P और Q ऐड करना है, ये मेरे से भी बहुत होती है गलती है, क्योंकि वो नीचे लिखा होता है ना, कई बार हम सीधा उसको ऐड कर देते हैं। ऐड इनको करना है, P को और Q को। आपने P ट्रांसपोज और Q ट्रांसपोज जोड़ दिए। ठीक है मुन्नी? हाँ 18 19 20। पीयूष हो रहा है, 18 हो गया मिस्टर पीयूष? 18 डन? ओके 19 कर बेटे फटाफट। ना हो किसी का तो प्लीज ऑनेस्टली मेरे को बताइए ताकि मैं उसको करा सकूं। नाइनटीन्थ मैं बोर्ड पे कर रहा हूं क्योंकि वो 3x3 का है। एक देख लो आप 3x3 वाला भी। नाइनटीन्थ आपको दिया 231149, 231149 523। इसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। क्या मेथड बताया? हर बार मेथड सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज आया 231 231 149 149 523 523। अब सबसे पहला स्टेप P, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज विच इज हाफ ऑफ, जोड़ो दोनों को, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 5 6, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 9 + 2 11, 5 + 1 6, 9 + 2 11, 3 + 3 6. So it becomes 2 2 3, 2 4 11 by 2, 3 11 by 2 3। ये आया P। P ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? 2 2 3, 2 2 3, 2 4 11 by 2, 2 4 11 by 2, 3 11 by 2 3, 3 11 by 2 3, which is equal to P transpose. Therefore P is symmetric. फिर Q पे आ जाते हैं। Let Q is half of A minus A transpose. So half of, subtract करो, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 1 - 5 - 4, 1 - 3 - 2, 4 - 4 0, 9 - 2 7, 5 - 1 4, 2 - 9 - 7, 3 - 3 0. So it becomes 0 1 - 2 -1 0 7 by 2, 2 - 7 by 2 0. So Q ट्रांसपोज आपके पास आ गया 0 1 - 2 -1 0 7 by 2, 2 - 7 by 2 0। पूरे में माइनस कॉमन तो ये -Q आ जाएगा। Therefore Q is skew symmetric. P plus Q निकालो, P plus Q करोगे तो ये आएगा P कितना है? P P P P P P P P P P, ये रहा P। 2 2 3, 2 4 11 by 2, 3 11 by 2 3, प्लस Q की वैल्यू, Q ये रहा 0 1 0 1 -2, -1 0 7 by 2, 2 - 7 by 2 0। दोनों को जोड़िए,
2 plus 0 2, 2 plus 1 3, 3 minus 2 1, 2 plus 2 minus 1 1, 4 plus 0 4, 11 by 2 plus 7 by 2 18 by 2 9, 3 plus 2 5, ये हो गया 2 3 which is equal to A. So sum of symmetric and skew symmetric बन गया ये. क्लियर है सबको ये? Yes. Yes. हाँ वेरी गुड. अब 20 कीजिए बेटा खुद, 20 कीजिए, 21 कीजिए, 22 कीजिए. बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है. अभी होमवर्क हो जाएगा आपका असाइनमेंट का, कम काम मिलेगा फिर घर पे. कर लो निपटा लो. अगला टॉपिक नहीं कराऊंगा मैं आज, पहले यही करो खत्म. बट हमेशा स्टेप्स पूरे लिखो. बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस के टाइम स्टेप्स नहीं पूरे लिखते, पेपर में जब लिखना शुरू करते हो तो फिर कहते हो सर पेपर पूरा नहीं हुआ टाइम पे, क्योंकि आदत नहीं रहती. ट्राई कि हमेशा आप स्टेप्स कंप्लीट लिखें ताकि आपको उसी को स्पीड में करने की आदत रहे. इसका रिजल्ट वेरीफाई कैसे करेंगे? दोनों ऐड होके बेटा ए के बराबर आ रहे हैं ना. हो गया वेरीफाई. वन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना ना? नहीं कुछ नहीं करना, हो गया वेरीफाई, हो गया बस. अगर वो ए के इक्वल ना है इसका मतलब कहीं धप्पा करा है तुमने.
हाँ जी 19-20 हो गए, 20 तक सबके हो गए। ओके अब एक काम करो, चलो कर ही लो, यही वाले क्वेश्चन हैं और कुछ नहीं बचा। होमवर्क सुन लो आज, कोई नहीं आज जल्दी छोड़ देते हैं, काम कंप्लीट हो गया। आपको एक तो ये असाइनमेंट की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। असाइनमेंट की एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आपको एनसीईआरटी की 3rd एक्सरसाइज 3.3 ये करनी है। तो ये दो काम करने हैं, एक तो ये असाइनमेंट वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरा एनसीईआरटी की 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। ओके जी, यस और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। होमवर्क सबका कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच। और जिसकी फीस डिपॉजिट नहीं हुई है बेटा प्लीज आज कल में डिपॉजिट कराओ। थैंक यू वेरी मच।